Hello बच्चों, let's understand this problem. The question says there are 50 turns of a wire in every centimeter length of a long solenoid. A 4 ampere current is flowing in the solenoid. The approximate value of magnetic field along its axis at an internal point and one end will be respectively. तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर हमें क्या बोला है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बोला गया कि हमें देर आर 50 टर्न्स ऑफ अ वायर इन एवरी सेंटीमीटर लेंथ। तो हर एक सेंटीमीटर लेंथ पे कितने टर्न्स है हमारे पास में 50 टर्न्स है ना। तो स्मॉल एन जो होता है हमारे पास एन दैट इज 50 टर्न्स, मतलब दिस इज, मैं सिंपली उसको लिखना चाहें हम लोग यहाँ पर। तो पहले हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हम क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एन, अब देखो 50 टर्न्स ऑफ वायर इन एवरी सेंटीमीटर है ना। तो 50 टर्न्स अपॉन 1 सेंटीमीटर लिख दूं मैं इसको। तो 50 और 1 सेंटीमीटर दैट इज 10⁻² मीटर हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा 5000 टर्न्स पर यूनिट मीटर होगा, टर्न्स पर मीटर हो गया। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हुई। अब बात आती है हमारे पास में, यहाँ पर 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है जो कि सोलेनोइड के अंदर है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस एट एन इंटरनल पॉइंट एंड एट वन एंड किसी भी एक एंड पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी इनसाइड है ना। तो बी इनसाइड the solenoid, inside the solenoid that is B, वो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई? तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन का वैल्यू हो गया 5000 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सी बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, हम इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें ये हो जाएगा 3.14। यहाँ कितना हो गया 4 4 16 16 इंटू 5 16 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 80, मतलब 80 हो गया। 80 इंटू 3.14, 80 इंटू 3.14, क्लियर बात है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझे यहाँ पर इस चीज को। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 इंटू 3.14, क्लियर। ठीक है, यहाँ कितना हो गया हमारे पास में दैट इज 4 10⁻⁴, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻³ इसका मतलब ये हो गया 25.1 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया मेरे पास में बी इनसाइड द सोलेनोइड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एट वन एंड किसी भी एक एंड पर हम बात करेंगे। तो किसी भी एक एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी एंड होगा वो हो जाएगा बी इनसाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, अब म्यू नॉट एन आई का वैल्यू मुझे पता है वो कितना है 25.1 इंटू 10⁻³ है। तो डिवाइडेड बाई 2 कर दूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 12.6 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा आई थिंक दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।